खाना काबा मुसलमानों के लिए सबसे प्यारा और मुकद्दस मकाम है, क्योंकि इसे अल्लाह का घर कहा जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हर साल लाखों मुसलमान एक और वाहिद सच्चे खुदा यानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए मस्जिदुल हराम का रुख करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू फैक्टिफाई उर्दू। खाना काबा के मुतालिक हम आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे हकाइक का जिक्र करेंगे जो आज से पहले आपने ना सुन रखे होंगे, और इन हकाइक के बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। खाना काबा को हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने तामीर किया था, लेकिन ये वैसा नज़र नहीं आता जैसा कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। खाना काबा को इसके अलावा बहुत दफ़ा तामीर किया गया है। 75 हिजरी में जब बनु उमय्या ने हिजाज बिन यूसुफ की क़यादत में मक्का पर हमला किया तो काबा की ईंट से ईंट बजा दी। हिजाज बिन यूसुफ के दौर में काबा को इस शक्ल में दोबारा तामीर किया गया जैसे आज के दौर में हम देखते हैं। आखिरी सबसे बड़ी तामीर 1996 में हुई थी, जिसने बहुत से पत्थरों को बदलकर बुनियाद को मज़ीद मजबूत बना दिया था। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो खाना काबा के 2 दरवाजे हैं। जी हाँ, खाना काबा के पोशीदा दरवाज़ों का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हज 2018 के दौरान एक हालिया शदीद रेत का तूफान मक्का मुकरमा से टकरा गया। ये तूफान यौम अरफा से एक दिन पहले मक्का मुकरमा से टकराया, जिसके बाद मदीना मुनव्वरा में शदीद बारिश हुई। इस तूफान के दौरान एक दिलचस्प हकीकत अवाम के सामने आई कि यह बात गैर मुतनाज़ है कि काबा के 2 दरवाजे थे। तूफान इतना शदीद था कि इसने काबा से काला कपड़ा पूरी तरह उठा लिया और खाना काबा का वो पोशीदा दरवाज़ा इंकशार कर दिया। आप इस दरवाजे को साफ देख सकते हैं। खाना काबा का ये खुफिया दरवाज़ा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था। 64 हिजरी में जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया गया तो इन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदायत के मुताबिक ये दरवाज़ा बनाया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि 2 दरवाजे हों। काबा के दरवाजे के दोनों अतराफ से लोग दाखिल हो सकते थे। मालियात की कमी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे मुकम्मल ना कर सके, लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में इसे मुकम्मल कर लिया। 75 हिजरी में जब बनु उमय्या ने हिजाज बिन यूसुफ की क़यादत में मक्का मुकरमा पर दोबारा कब्जा किया तो काबा को इस शक्ल में दोबारा तामीर किया गया जिसे आज के दौर में हम देखते हैं। और फिर हिजाज बिन यूसुफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जिसे काबा का पोशीदा दरवाज़ा भी कहा जाता है। पहले खाना काबा सबके लिए खुला था, कोई भी इसमें दाखिल हो सकता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और अब ये सिर्फ सऊदी बादशाहों, वज़राए आज़म और दुनिया के सदरों के लिए ही मखसूस है। काबा में सबसे बड़ी तामीर 1996 में हुई। इससे पहले काबा में पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर नहीं था। दरमियान में होने की वजह से इस ज़माने में जब पानी की निकासी का कोई बेहतर निज़ाम नहीं था, मक्का में बारिश होने पर काबा में सैलाब आ जाता था, इसलिए लोगों को तवाफ़ करने के लिए काबा के गिर्द तैरना पड़ता था। क्या आप जानते हैं कि काबा हमेशा से स्याह रंग का नहीं था? जी हाँ, स्याह लिबास तो अब्बासियों की रवायत थी। क्या आप जानते हैं कि काबा हमेशा से स्याह रंग का नहीं था? जी हाँ, स्याह लिबास की रवायत अब्बासियों ने शुरू की थी, जो उनके घर वालों का पसंदीदा रंग था। इससे पहले काबा सब्ज, सुर्ख और सफ़ेद रंग का भी था। आखिर में हम हिजर अस्वद के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत से लोग इस बारे में मुतजस्सिस हैं कि ब्लैक स्टोन या फिर हिजर अस्वद को सिल्वर कास्टिंग में ही क्यों रखा गया है। कहा जाता है कि एक इस्माइली ग्रोह था जो बहरीन से आया था, जिसका कहना था कि तवाफ करना तोहम परस्ती है। इसी ग्रोह ने हज के लिए आने वाले सैकड़ों और हजारों लोगों को कत्ल कर दिया और इनकी लाशें जमजम के कुएं में फेंक दी। इसी ग्रोह ने हिजर अस्वद को इराक में कूफा में ले गए और जब अब्बासी खलीफा ने अपने दौर में इसे वापस हासिल किया तो ये कई हिस्सों में टूटा हुआ था। कई हिस्सों में बटा हुआ होने की वजह से इसे सिल्वर कास्टिंग में रखा गया है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल फैक्टिफाई उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर जोर से मुक्का मारें और साथ ही बने बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।